नमस्कार दोस्तों। किसान का बेटा साफ कह रहा है, ये जो बिहार का चुनाव है ना, ये सिर्फ पटना की सत्ता की लड़ाई नहीं है। ये है पूरे हिंदुस्तान के भविष्य का इम्तिहान। भाई सोचिए जरा, बिहार की गली गली में इस बार जो रण छिड़ा है, उसकी गूंज दिल्ली की गद्दी तक जाएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं बिहार इलेक्शन 2025 का पूरा तांडव। कौन क्या खेल रहा है, किसका नैरेटिव झूठा है और किसके पास जनता को देने के लिए असली विजन है। बिना बायस, बिना डर, बिना पॉलिश, रॉ सच, जो बड़े बड़े चैनल भी खुलकर नहीं बोलते। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है तांडव शो और यहां आपको मिलेगा राजनीति का असली एक्सरे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि बिहार का चुनाव इतना बड़ा क्यों है। बहुत बड़ा चुनाव है ये। बिहार की मिट्टी हमेशा से राजनीति का मैदान रही है, राजनीति का मैदान। यहां से बड़े आंदोलन उठे, कभी जेपी आंदोलन, कभी मंडल की आंधी, और आज फिर से पूरा देश देख रहा है कि बिहार क्या फैसला करेगा। यहां का वोटर बहुत चालाक है। वो सिर्फ जाति नहीं देखता, वो कैंडिडेट भी देखता है, वो काम भी देखता है और ये भी सोचता है कि उसका वोट दिल्ली तक असर करेगा या नहीं। इसलिए बिहार का चुनाव हर बार पूरे देश में चर्चा बनता है। चर्चा, बड़ी चर्चा। तो भाई कहानी अब शुरू हो रही है। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि बीजेपी और एनडीए इस बार क्या चाल चल रहे हैं और उनका असली प्लान क्या है। तैयार रहिए, खेल अब शुरू होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं एनडीए का बड़ा खेल। बीजेपी कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। नीतीश कुमार अपने ईबीसी वाले कार्ड के सहारे फिर से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और पासवान परिवार की पार्टी एलजेपी आरवी दलित और गरीब वोटरों को साथ लाने की पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन जनता के मन में सवाल भी है। नौकरी कहां है? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? महंगाई कब कम होगी? और बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है जंगल राज बनाम विकास राज। वो लोगों को याद दिलाते हैं कि आरजेडी के समय क्या हाल था और कहते हैं कि हम लाए हैं सड़कों, बिजली और स्कीमें। लेकिन भाई, वोटर अब सिर्फ डर से वोट नहीं करता। वो देखता है कि घर में चूल्हा कैसे जल रहा है, बच्चों को नौकरी मिली या नहीं, नीतीश की गवर्नेंस इमेज काम आएगी या मोदी का करिश्मा। यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कसौटी है। तो दोस्तों, एनडीए ने अपनी चाल चल दी है। अब देखते हैं कि आरजेडी और तेजस्वी इस खेल का क्या जवाब देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं आरजेडी और तेजस्वी यादव का खेल। तेजस्वी कहते हैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। उनके पास मुस्लिम यादव का मजबूत वोट बैंक पहले से है। इस बार वो ईबीसी और नौजवानों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। रैलियों में भीड़ है, नारेबाजी है, एनर्जी भी है। लेकिन जनता का सवाल बड़ा सीधा है, क्या जंगल राज की यादें मिट गईं? क्या भ्रष्टाचार और परिवारवाद की छवि हट पाई है? तेजस्वी खुद को युवाओं का नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं रोजगार मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है। लेकिन भाई, वोटर अब इतना आसान नहीं है। वो पूछ रहा है सिर्फ वादा करोगे या असल में नौकरी दोगे। आरजेडी की ताकत है बेस वोट बैंक प्लस तेजस्वी की नई एनर्जी। लेकिन कमजोरी है पुराने जंगल राज का बोझ। ये बैलेंस करेगा या बिगाड़ेगा, यही देखना मजेदार होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कांग्रेस और राहुल गांधी का नया खेल। 85 साल बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक पटना में हुई। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली और रिजर्वेशन बढ़ाने, संविधान बचाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पर यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचिए ग्राउंड पर कांग्रेस की हालत क्या है। बिहार में उनका ऑर्गेनाइजेशन इतना कमजोर है कि वो आरजेडी के सहारे ही जिंदा दिखती है। भीड़ में राहुल की बातें सुनाई तो देती हैं, पर वोटर सोचता है भाई पेट कैसे भरेगा, नौकरी कहां है। राहुल गांधी का एजेंडा है कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, लेकिन गांव के वोटर की पहली चिंता है घर का चूल्हा कैसे जलेगा। यानी कांग्रेस का नैरेटिव क्लासी है, लेकिन मास कनेक्ट कमजोर है। कांग्रेस इस बार जरूर एक्टिव दिख रही है, राहुल भी बार बार बिहार आ रहे हैं, लेकिन सवाल साफ है, क्या कांग्रेस सिर्फ सपोर्टिंग रोल निभाएगी या इस बार सच में लड़ाई में उतरेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं बिहार राजनीति का सबसे इंटरेस्टिंग खिलाड़ी प्रशांत किशोर। पीके पिछले 3 साल से गांव गांव घूम रहे हैं, कहते हैं जाति छोड़ो, अपने बच्चों के लिए वोट करो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं। ये लाइन सुनने में जबरदस्त है। युवाओं को भी लगता है कि हाँ, बात तो सही है। पीके डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर सीधा वार कर रहे हैं, चाहे लालू का परिवार हो, चाहे पासवान का, चाहे कोई और नेता।
लेकिन भाई सच यही है, बिहार की राजनीति कास्ट के बिना चल ही नहीं सकती। पीके लाख कहें कास्ट छोड़ो, लेकिन वोटर बूथ पर जाते ही सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर जाति को ही मानते हैं और उसी के हिसाब से वोट करते हैं। इसलिए पीके की ताकत है उनका नया नरेटिव, लेकिन कमजोरी है उनका छोटा वोट बेस। वो आज के लिए किंग मेकर नहीं लगते, लेकिन भविष्य के लिए जरूर स्पेस बना रहे हैं। यानी पीके फिलहाल वोट कटर हैं, लेकिन सोचने का नया रास्ता जरूर खोल रहे हैं। तो दोस्तों, जन स्वराज का ये एक्सपेरिमेंट बिहार में कितना असर करेगा, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं बिहार की असली नब्ज। असली नब्ज। सारे नेता भाषण दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं, जाति का कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन वोटर का दिल दिल क्या कह रहा है वोटर का, वो समझिए। नौजवान पूछ रहा है नौकरी कहां है, माइग्रेशन कब रुकेगा, पलायन कब रुकेगा। महिलाएं सोच रही हैं महंगाई कब कम होगी, सुरक्षा कब पक्की होगी। गांव का किसान बोल रहा है हमारी फसल का दाम कब मिलेगा। जातीय समाज कह रहा है हमारा सम्मान कौन देगा। यानी असली लड़ाई है रोजगार, महंगाई और जाति की सम्मान। अब चुनाव के तीन रास्ते साफ दिख रहे हैं। एनडीए जीत सकता है अगर मोदी नीतीश फैक्टर काम कर गया तो। आरजेडी और अलायंस जीत सकते हैं अगर ईबीसी और माई वोट सॉलिड साथ आ गए तो। और अगर पीके और छोटे प्लेयर्स ने वोट काट दिए तो तस्वीर बन सकती है हंग असेंबली की। लेकिन भाई किसान का बेटा साफ कह रहा है जनता सब देख रही है, वो अब अंधी नहीं है। वो समझती है किसने काम किया, किसने वादा किया और किसने सिर्फ नारा दिया। अब वारी जनता की है, बैलेट बॉक्स में तांडव वही करेगी। हम सबको इंतजार है उस दिन का जब बिहार अपना फैसला सुनाएगा और उसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी। मैं पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं राष्ट्र का आदमी हूं। जय सनातन, वंदे मातरम।